हेलो बच्चों, तो रेडी फॉर ब्रह्मास्त्र। कल लास्ट पेपर है और ये ब्रह्मास्त्र वाकई में आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र ही साबित होगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। ठीक, तो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का ब्रह्मास्त्र। एक्चुअली क्या, मेरे चैनल के क्वेश्चंस की कॉपी बहुत होने लगी है और हमारे ही बच्चे दूसरे चैनल पर जाके कहते हैं उनको कि सर आपके यहाँ से क्वेश्चन बहुत फंस रहे हैं। मतलब पहले यहाँ पढ़ रहे हैं फिर वहाँ पे जाके उनकी तारीफ कर रहे हैं। खैर कोई नहीं, ठीक है। अमीनो एसिड चेन विद लेस दैन 20 अमीनो एसिड्स। देखो पॉइंट्स हैं, काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मतलब जो नाम कहता है उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाए गए हैं। उम्मीद है कल का भी पेपर एज यूजुअल जैसे अभी तक होते हैं अच्छा ही होगा, है ना। और वैसे भी टेंशन मतलब मिनिमम मैंने कहा 8 नंबर सही हो जाते हैं, उसका टेंशन खत्म। तो अमीनो एसिड चेन विद लेस दैन 25 अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ओलिगोपेप्टाइड होते हैं, या न्यूरोपेप्टाइड होते हैं, या नन। तो अगर 25 अमीनो एसिड से कम है उस चेन में तो उसको बोलते हैं क्या? ओलिगोपेप्टाइड। ध्यान रखना इस चीज को। एन अमीनो एसिड चेन विद मोर देन 25, अगर 25 चेन में 25 अमीनो एसिड से कम है तो ओलिगोपेप्टाइड, और 25 अमीनो एसिड से ज्यादा है तो उसको क्या बोलोगे? पॉलीपेप्टाइड। 25 से ज्यादा है इट मीन्स पॉलीपेप्टाइड। ध्यान रखना। फेरेटिन, फेरेटिन क्या होता है भाई? मिल्क प्रोटीन। तो मिल्क प्रोटीन तो क्या होता है? मिल्क प्रोटीन तो भाई केसीन प्रोटीन होता है। केसीन होता है ना मिल्क प्रोटीन। एग वाइट प्रोटीन एग प्रोटीन होता है। आयरन स्टोरेज प्रोटीन क्या होती है भाई? फेरेटिन। फेरेटिन क्या होता है? आयरन स्टोरेज प्रोटीन, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। केसीन आएगा अगर तो क्या होगा? मिल्क प्रोटीन। और यहाँ पे आंसर क्या है? सी। ठीक। अल्फा अमीनो बीटा मर्कैप्टो प्रोपियोनिक एसिड। अल्फा अमीनो बीटा मर्कैप्टो प्रोपियोनिक एसिड। देखो क्वेश्चन को अगर टफ करेगा तो एंजाइम्स के आईयूपीएसी में चला जाएगा। ठीक, तो इसको क्या है इसका भाई? सिस्टीन, टायरोसिन, मेथियोनिन या ट्रिप्टोफैन? अल्फा अमीनो बीटा मर्कैप्टो प्रोपियोनिक एसिड क्या होता है? ये होता है हमारा सिस्टीन। क्या हुआ? सिस्टीन। सिस्टीन को बोलते हैं अल्फा अमीनो बीटा मर्कैप्टो प्रोपियोनिक एसिड। ठीक, अब अल्फा अमीनो आइसोकैप्रोइक एसिड। अल्फा अमीनो आइसोकैप्रोइक एसिड क्या होता है भाई? ये होता है दैट इज ल्यूसिन। ओके, यानी ए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट है इन म्यूटा रोटेशन व्हेन ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन वाटर द सॉल्यूशन हैज स्पेसिफिक रोटेशन। कितना रोटेशन होता है? स्पेसिफिक रोटेशन जो एक होता है डी प्लस 100 डिग्री, डी प्लस 150 डिग्री, या नन, या डी प्लस 111 डिग्री। तो म्यूटा रोटेशन व्हेन ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन वाटर द सॉल्यूशन हैज स्पेसिफिक रोटेशन कितना? डी प्लस 111 डिग्री। ठीक है। सेरेब्रोसाइट्स कंटेन्स, देखो खास था इसीलिए पॉइंट है। सेरेब्रोसाइट्स क्या होते हैं भाई? सेरेब्रोसाइट्स कंटेन फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट और स्फिंगोसिन। तीनों चीजें, स्फिंगोसिन, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों चीज किसमें होती हैं? सेरेब्रोसाइट्स में। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच वन इज नॉट पॉलीपेप्टाइड? इसमें पॉलीपेप्टाइड कौन सा नहीं है? इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड यानी वीआईपी, या ऑल। तो विच वन इज नॉट पॉलीपेप्टाइड? तो ऑक्सीटोसिन क्या नहीं है? पॉलीपेप्टाइड नहीं है, यानी इंसुलिन और वीआईपी वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड दैट इज कम्स अंडर पॉलीपेप्टाइड। ओके, विच इज नॉट ओलिगोपेप्टाइड? अब ओलिगोपेप्टाइड क्या नहीं है? वैसोप्रेसिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ब्रैडिकाइनिन। अब देखो अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इंसुलिन क्या है हमारा? पॉलीपेप्टाइड है। यहाँ पे क्या है? इसका मतलब कौन सा? ओलिगोपेप्टाइड नहीं है। तो ओलिगोपेप्टाइड नहीं यानी कुछ और है, तो कुछ और क्या है? इंसुलिन है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा? इंसुलिन। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो, वैसोप्रेसिन, ग्लूकागॉन और ब्रैडिकाइनिन ये क्या है? ये क्या है? ओलिगोपेप्टाइड। क्या है? ओलिगोपेप्टाइड्स। ठीक, वैसोप्रेसिन, ग्लूकागॉन और ब्रैडिकाइनिन क्या है? ओलिगोपेप्टाइड। इसके पहले हमने और एक देखा था, क्या देखा था? ऑक्सीटोसिन, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ ओलिगोपेप्टाइड। ठीक, नॉट इन सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें से सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा नहीं है? ब्यूटारिक एसिड, कैप्रियोइक एसिड, स्टेरिक एसिड या ओलेइक एसिड?
ब्यूटायरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, स्टेरिक एसिड या ओलिक एसिड। देखो क्वेश्चन को टफ बनाएगा तो इसी तरह से घुमाएगा, इसीलिए जिस तरह वो पूछ रहे हैं उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए मैंने भी। ओके, तो नॉट इन सैचुरेटेड फैटी एसिड, देखो 10 दिन में क्या है ना, रॉकेट लॉन्च नहीं किया सकता, आपको भी पता है। अब शुरुआत में फिर भी ठीक है, 10 दिन में इस लायक तो मैंने खड़ा कर ही दिया सबको कि एटलीस्ट पास हो सकते हो, और इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। जिनको टॉप करना था वो सेकेंड ईयर में टॉप कर चुके हैं। तो हाँ, कहाँ पे थे हम? नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हमारा ये जो ओलिक एसिड है दैट इज नॉट इन सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक। यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से हैं? ब्यूटारिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, स्टेरिक एसिड, नाम याद रखना। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से हैं? पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है इसमें? पाल्मिटिक एसिड। कौन सा? पाल्मिटिक एसिड, ठीक। विटामिन इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, यानी गाबा। गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, इसकी सिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? बायोटिन, पायरिडॉक्सिन, निकोटिनामाइड या थियामाइड। तो विटामिन इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ गाबा यानी गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। तो इसके लिए विटामिन हमको चाहिए कौन सा? पायरिडॉक्सिन यानी B6। कौन सा होता है? B6। ओके। विटामिन इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन। रोड प्लस ऑप्सिन, रोड प्लस ऑप्सिन किसमें था? याद करो। विटामिन M, रेटिनॉल, फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामीन। तो किसमें था? रोडोप्सिन, रोड प्लस ऑप्सिन यानी रेटिनॉल। कौन सा? विटामिन A, राइट। कौन सा एसेंशियल है इसके फॉर्मेशन रोडोप्सिन के? विटामिन A, ठीक, यानी रेटिनॉल। विच इज एसेंशियल टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन की बायोसिंथेसिस के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? पेंटोथेनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक एसिड या निकोटिनिक एसिड। तो इसका सही आंसर है पेंटोथेनिक एसिड इज द एसेंशियल पार्ट, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। ओके। एग वाइट इंजरी कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। देखो एग वाइट इंजरी जो होती है वो किसकी डिफिशियंसी से होता है? विटामिन C, रोचिले सॉल्ट, फोलिक एसिड या बायोटिन। तो एग वाइट इंजरी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ बायोटिन। बायोटिन की डिफिशियंसी से होती है क्या? एग वाइट इंजरी, ठीक। आयोडीन एब्जॉर्प्शन टेस्ट किसके लिए होता है भाई? आयोडीन एब्जॉर्प्शन टेस्ट एल्कलॉइड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या प्रोटीन। तो एल्कलॉइड रीअब्जॉर्प्शन टेस्ट इज फॉर लिपिड। किसके लिए होता है? लिपिड के लिए आयोडीन का। मेथड यूज्ड टू स्टडी फैट और ऑयल्स। मेथड यूज्ड टू स्टडी मींस कौन से मेथड हैं जो फैट और ऑयल की स्टडी में यूज होते हैं? सेपोनिफिकेशन, रिस्टल मिसल नंबर, एसेटाइल नंबर। ध्यान रखना इन सारे पॉइंट्स को। यहाँ पे क्या बड़ा आसान सा लगता है क्योंकि मैंने सब ऑर्गेनाइज करके एक जगह लिख दिया है। यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आता है, थोड़ा सा इसको अनऑर्गेनाइज कर देते हैं। एक ऑप्शन इससे उठा लिए और 3 ऑप्शन दूसरे से, वहीं पे दिमाग आपका घूम जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान दो और क्वेश्चन से ज्यादा ऑप्शन पे ध्यान दो। मीन्स अगर मैं 25 क्वेश्चन कराता तो इनको 25 नहीं, इनको 75 समझो मिनिमम, ठीक। तो ऑल ये सारे के सारे क्या हैं? मेथड्स हैं जो कि ऑयल और फैट की स्टडी में हेल्प करते हैं। कोबाल्ट प्रेजेंट इन, कोबाल्ट भाई किसमें प्रेजेंट होता है? विटामिन A, विटामिन C, नन या विटामिन B12। बताओ भाई कोबाल्ट किसमें प्रेजेंट होता है? अब दूसरा एंगल देखते हैं। विटामिन A को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन C को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। और डी को क्या बोलते हैं? विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन। साइनो कोबाल्ट माइन, साइनोकोबालामीन यानी कोबाल्ट किसमें? कोबालामीन में, यानी कि डी ऑप्शन सही है। को एंजाइम ऑफ विटामिन E। विटामिन E का को एंजाइम क्या है? साइनोकोबालामीन, B12, पैराडॉक्सिन, B6, थियामिन, B1, राइबोफ्लेविन, B2। देखो दोनों चीज देखो, आपको सही आंसर भी मिलेगा और किस विटामिन को क्या बोलते हैं वो भी यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक। तो को एंजाइम ऑफ विटामिन E इज विटामिन B2 मीन्स राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन लिखा है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, वो करेक्ट कर लेना, ठीक है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो नेक्स्ट को एंजाइम ऑफ विटामिन K।
कोएंजाइम ऑफ विटामिन के, पायरिडॉक्सिन, निकोटिनिक एसिड, फॉलिक एसिड या ऑल। तो ये सारे के सारे पायरिडॉक्सिन, निकोटिनिक एसिड, फॉलिक एसिड, सारे के सारे क्या हैं? कोएंजाइम है किसके? विटामिन के यानी फिल्लोक्विनोन। डर्मेटाइटिस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, डर्मेटाइटिस, नियासिन, फोलिक एसिड, बायोटिन या पायरिडॉक्सिन। तो डर्मेटाइटिस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6, बोले तो पायरिडॉक्सिन। विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? कहते हैं बुजुर्गों ने कहा सुबह सुबह की धूप लिया करो, धूप लोगे तो हड्डियां मजबूत होंगी। तो हड्डियां क्यों मजबूत होंगी? क्योंकि धूप से मिलेगी विटामिन डी, और जब विटामिन डी शरीर में सफिशिएंट मात्रा में होगा तो क्या होगा? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में बराबर मात्रा में होता है। अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, राइट। इसीलिए बुजुर्ग लोग क्या कहते थे? सुबह सुबह की धूप लिया करो, हड्डियां मजबूत होंगी, यानी विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। इंड्यूस्ड फिट मॉडल फॉर एंजाइम, देखो दो मॉडल आप लोगों ने लॉक एंड की मॉडल पढ़ा होगा है, और कौन सा? इंड्यूस्ड फिट मॉडल पढ़ा होगा ना, रिसेप्टर के साथ जो है एंजाइम क्या लॉक एंड की टाइप में है ना। और ये कौन सा इंड्यूस्ड फिट मॉडल है? तो किसने दिया भाई? एमिल फिशर, क्यूरी, कोस्टलैंड या नन? तो देखो इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया है किसने? कोस्टलैंड ने। किसने? कोस्टलैंड। इंड्यूस्ड फिट मॉडल गिवन बाय कोस्टलैंड। एंड लॉक एंड की हाइपोथेसिस किसने दी थी? एमिल फिशर। किसने? एमिल फिशर। यानी इंड्यूस्ड फिट अगर आएगा तो कोस्टलैंड, और लॉक एंड की आएगा तो कौन सा? एमिल फिशर, राइट। ध्यान रखना इसको। एक्सेस इनटेक ऑफ सोडियम क्लोराइड में प्रोड्यूस, अगर सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी शरीर के अंदर तो एनीमिया हो जाएगा, इडिमा हो जाएगा, रिटेंशन ऑफ वाटर हो जाएगा, नेफ्रोसिस हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं? एक्सेस इनटेक सोडियम क्लोराइड, ज़्यादा सॉल्ट अगर हो गया शरीर के अंदर तो समस्याएं और भी, ये तो कम है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन के लिए रिएजेंट रिक्वायर्ड, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड। कौन से रिएजेंट रिक्वायर्ड होते हैं ओसाजोन के फॉर्मेशन में? फिनाइल हाइड्राजीन हाइड्रोक्लोराइड पहला, सोडियम एसिटेट तीसरा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट, फिनाइल हाइड्राजीन हाइड्रोक्लोराइड, ये तीनों चीजें जरूरत होती हैं किसके? फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन के लिए, ठीक है। तो ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबरमैन बुचर्ड रिएक्शन फॉर कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड रिएजेंट। कोलेस्टेरॉल के लिए लिबरमैन बुचर्ड रिएक्शन होती है, उसके लिए जो रिएजेंट होते हैं, जो यूज होते हैं लिबरमैन बुचर्ड में, और ये होते किसके लिए हैं? कोलेस्टेरॉल के लिए। तो इसके लिए कौन से एजेंट चाहिए? कोलेस्टेरॉल एंड क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एनहाइड्राइड, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन से? 4 चाहिए, कोलेस्टेरॉल, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एनहाइड्राइड और सल्फ्यूरिक एसिड, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक। सिम्टम्स ऑफ गाउचस डिजीज, गाउचस डिजीज का सिम्टम क्या होता है भाई? इस लीवर और स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? लीवर और स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो जाता है। बोन का इरोजन स्टार्ट हो जाता है, बोन इरोजन होने लगती है। मेंटल रिटार्डेशन होने, पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं, IQ स्लो हो जाता है, यानी यहाँ पे भी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं ESR का फुल फॉर्म। ESR का फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक। तो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है रेफिनोज एंड माल्टोट्राइओज। रेफिनोज एंड माल्टोट्राइओज आर क्या है? ये डाइसैकराइड हैं, मोनोसैकराइड हैं या ओलिगोसैकराइड हैं? रेफिनोज एंड माल्टोट्राइओज, डाइसैकराइड, मोनोसैकराइड या ओलिगोसैकराइड। तो ये क्या होते हैं हमारे? ओलिगोसैकराइड, रेफिनोज एंड माल्टोट्राइओज, ठीक। अब एल्जिनेट एल्जिनेट क्या है भाई? डाइसैकराइड है, होमोपॉलीसैकराइड है, हेट्रोपॉलीसैकराइड है या इनमें से कुछ नहीं है? तो एल्जिनेट हमारा क्या होता है? हेट्रोपॉलीसैकराइड। इसी तरह से इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन मैंने आपके करा दिए हैं। कल उम्मीद है पेपर आपका बहुत अच्छा हो, जैसा पेपर हो, चूंकि आखिरी पेपर है, बताना मुझे। ओके बच्चों, कल के लिए सुपर ऑल द बेस्ट।